बृहस्पतिवार व्रत कथा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। एक समय में पीला भोजन करें, पीला वस्त्र धारण करें, पीले पुष्प को धारण करें, चने की दाल से पूजन करें, नमक न खाएं, पीले रंग का पुष्प और चने की दाल पीले चंदन से भगवान की भी पूजा करें। पूजन के पश्चात कथा श्रवण करें। इस व्रत से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। धन विद्या यश का लाभ होता है। बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। बड़ा प्रतापी दानी था। नित्य मंदिर में दर्शन करने को जाता था। गुरु की सेवा करता। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। गुरुवार का व्रत करता, पूजन करता, हर दिन गरीबों की सहायता करता। लेकिन ये सब बात रानी को अच्छी नहीं लगती। ना वो पैसा दान में देती, ना कोई अच्छा काम करती। राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को गए। घर पर रानी दासी थी। उस समय भगवान बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, है साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति भगवान ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि बगीचे का निर्माण कराओ, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्म को करने से आपके कुल का नाम इस लोक में और परलोक में भी सार्थक होगा। लेकिन रानी साधु की इन सब बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे महाराज, मुझे ऐसे धन की क्या आवश्यकता जिससे मैं लोगों को बांटती ही फिरूं, जिसको रखने में इतना समय ही नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, देवी, यदि आपकी इच्छा है तो ऐसा ही उपाय बताता हूँ। बृहस्पतिवार के दिन आंगन को गोबर से लीपना, केसों को धोना और पीली मिट्टी से स्नान करना। केसों को धोते समय ही स्नान करना। राजा से कहना, हजामत बनवाए, भोजन में मांस मज्जा तुम खाना, कपड़े धोबी के हाथ धुलने के लिए देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट होगा। ये कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर्धान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे। उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा। तब राजा रानी से बोला कि हे रानी, यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ तो मुझे सभी मनुष्य जानते, इसलिए मैं कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकता। परदेश जाता हूँ, वहाँ कोई धंधा करूँगा, शायद हमारा भाग्य अच्छा हो जाए। ऐसा कहकर राजा निकल पड़ा। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस प्रकार जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के बीते तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती, बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और 5 शेर बेचकर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 शेर बेचकर दो। दासी ने ये बात अनेक बार कही, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो बहुत दुखी हुई, क्रोध भी आया। लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत घमंडी है, वो छोटे लोगों से बात नहीं करती, मैंने कहा तो उत्तर नहीं दिया। रानी बोली, उसका कोई दोष नहीं है, जब बुरा दिन आता है तब कोई सहारा नहीं देता है, जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, ये भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि बहन की दासी आई थी, मैं ना बोली, बड़ी दुखी हुई होगी। कथा सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर अपनी बहन के घर आई और बहन कहने लगी, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना बोलते, इसलिए क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, आपसे कोई बात तो छिपी नहीं है, अनाज तो था नहीं, तो हमने सोचा तुम्हारे पास ही भेज दे। 5 शेर बेचा लाने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देव को बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं,
शायद कहीं अनाज रखा ही हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई। उसे एक घड़ा कहीं बेझर रखा हुआ मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने एक बर्तन को देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ले तो हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि हे रानी, बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय के समय उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान के केले की जड़ से पूजन करें। दीपक जलाएं। उस दिन एक ही समय भोजन करें। पीले वस्त्र धारण करें। पीला भोजन करें। कथा सुने। इस प्रकार करने से भगवान बृहस्पति प्रसन्न होते हैं, अन्न, पुत्र, धन सभी कुछ देते हैं। इस तरह व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। वे साधारण व्यक्ति के रूप में सुंदर 2 थालों में सुंदर भोजन ला करके दासी को देकर बोले, तुम दोनों के लिए है, भोजन करना। भोजन पाकर वो बड़ी प्रसन्न हुई और जाकर रानी से बोली, रानी जी, भोजन कर लो। रानी ने कहा कि क्यों व्रत में हमारी हंसी उड़ाती है? दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया हमारे और आपके लिए, इसलिए हम दोनों भोजन करेंगे। फिर भगवान बृहस्पति को नमस्कार करके भोजन प्रारंभ किया। उसके पश्चात वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास धन हुआ, लेकिन वो फिर आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, पहले भी आलस करती थी, अब ऐसा ना करो, नहीं तो धन नष्ट हो जाएगा। गुरु भगवान की कृपा से मिला है तो दान पुण्य करो, भोजन कराओ और गरीबों को अन्न, वस्त्र इत्यादि दो, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्या का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो, पितृ प्रसन्न हो जाए। दासी की बात मानकर रानी ने इस प्रकार के कर्म करने आरंभ किए। उसका काफी यश फैल गया। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी, राजा पता नहीं कैसे होंगे। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। रात्रि में फिर राजा को स्वप्न में भगवान ने कहा, हे राजा, उठ, रानी तुझे याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा, रानी की गलती से बहुत दुख भोगने पड़े, जंगल में आकर रहना पड़ रहा है। जंगल में से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय जंगल में से बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके उधर से ही आए। राजा के पास आकर बोले, लकड़हारे, इस जंगल में किसकी चिंता में बैठे हो, हमें भी तो बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में अश्रु भर आए। साधु की वंदना कर बोला, हे नाथ, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को संपूर्ण कथा बताई। महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति भगवान के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। तो तुम्हारी पति ने बृहस्पतिवार का व्रत करना आरंभ किया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल को लोटे में डालकर केले के पत्ते से विष्णु भगवान का पूजन करो। फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। राजा ने कहा कि मुझे इतना पैसा नहीं मिलता लकड़ी बेचकर जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में रानी को व्याकुल देखा है। मैं कोई साधन नहीं है जिससे उसका समाचार जान सकूं, फिर मैं कौन सी कथा कहूं। साधु ने कहा, चिंता ना करो, बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाना, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त हो जाएगा, जिससे भोजन और पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति भगवान की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, लेकिन उसकी स्त्री नहीं करती थी, मलिनता से रहती। सर्वप्रथम उठते ही भोजन करती, फिर कोई अन्य कार्य करती। पत्नी को ब्राह्मण देवता बहुत समझाते, लेकिन कोई परिणाम न निकला। भगवान की अनुकंपा से ब्राह्मण को एक सुंदर कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। धीरे धीरे कन्या बड़ी हुई, लेकिन उसकी रुचि भगवान के पूजा में बहुत थी। भगवान विष्णु की पूजा करती थी। प्रातःकाल उठते स्नान करती और भगवान विष्णु के मंदिर जाती। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा करती थी। पूजा पाठ के पश्चात पढ़ने के लिए पाठशाला जाती।
घर से चलते समय मुट्ठी भर जौ लेती और पाठशाला के मार्ग में उन्हें डालती जाती। जब लौटती तो वो सोने के बदले हो जाते। लड़की उन्हें सोने के दाने बीन कर ले आती। एक दिन वह सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, सोने के दाने साफ करने के लिए सोने का सूप तो होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने पूजा करते हुए कहा, हे प्रभु, यदि मैंने आपका व्रत सच्चे मन से किया हो तो मुझे सोने का सूप दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूर्ण करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय मार्ग में सोने का सूप मिला। घर लौटते समय सोने का सूप अपनी माँ को दिखाया। वह सोने के दाने साफ कर रही थी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में सोने के जौ को साफ करते हुए देखकर राजकुमार मोहित हुआ और लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की के विवाहित करने की इच्छा प्रकट की। तो राजा ब्राह्मण को महल में बुलाकर लेकर आया और लड़की से विवाह की बात कही। ब्राह्मण भी तैयार हुआ। धूमधाम से विवाह हुआ। लड़की ससुराल चली गई। ब्राह्मण निर्धन हो गया। बहुत दिन तो उसे भोजन ही नहीं मिलता। बहुत दुखी होकर अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। उस धन से ब्राह्मण के दिन आराम से गुजरते थे। लेकिन जल्द ही फिर भूखों के मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताश्री, आखिर आप हमसे कब तक इस तरह से धन लेकर जीवन यापन करते रहेंगे? कोई उपाय करिए जिससे धन संपत्ति फिर आए। ब्राह्मण ने कहा कि मैंने तेरी माँ को बहुत समझाया लेकिन वो कुछ नहीं समझती है। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा कि आप उन्हें कुछ दिन के लिए यहाँ ले आइए। लड़की ने अपनी माँ से फिर कहा, माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करो। पूजा करने से निर्धनता दूर हो जाएगी। लेकिन जब माँ ने एक बात नहीं मानी तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कमरे में बंद किया। सूर्योदय के समय माँ को उठाया और जबरदस्ती स्नान आदि करा के भगवान विष्णु के मंदिर में ले गई और कुछ ही दिनों में ऐसा करने से उसकी बुद्धि में परिवर्तन आया। स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। उस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण के घर में बहुत धन आ गया। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे और विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारा बने राजा ने उन साधु से भगवान विष्णु की ये कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा की। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज में अधिक व्यस्त होने के कारण उसने भगवान विष्णु का व्रत नहीं किया। भगवान विष्णु लकड़हारे से नाराज हुए और भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा की कि प्रत्येक नागरिक हमारे महल में भोजन करे। जो नहीं करेगा उसे अपराधी मानकर भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारे बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काटकर लाने और बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर महल में भोजन करने नहीं जा पाया था। राजा के सैनिक लकड़हारे को महल में पकड़कर ले गए। राजा ने उसे महल के एक कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में खूंटी पर रानी का हार जो सोने का था वो टंगा था। लकड़हारा अकेला उस कमरे में भोजन कर रहा था। तभी उसने एक आश्चर्यमय घटना घटते हुए देखी। देखते ही देखते वह खूंटी हार को निगल गई। थोड़ी देर बाद राजा ने हार को जब गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डाल दिया। लकड़हारा मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी जंगल में मिले साधु का स्मरण भी हुआ और थोड़ी देर में भगवान बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए। कहा, हे लकड़हारे, भगवान बृहस्पति की तूने पूजा नहीं की थी, इसी कारण तुम्हें ये कष्ट हुआ। लेकिन अब चिंता ना करो, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पतिवार का व्रत करके पूजा करना तो तुम्हारे सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पर पैसे मिले। चने और गुड़ मंगाकर लकड़हारे ने बृहस्पति भगवान की कथा कही और सुनी, व्रत किया। भगवान प्रसन्न होकर नगर के राजा को स्वप्न में कहा, लकड़हारे को कारागार से मुक्त करो। सुबह उठकर अपने कक्ष में आकर देखा तो खूंटी पर हार लटका हुआ था रानी का। राजा ने लकड़हारे को मुक्त किया, उसे धन आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर में पहुंचा तो उस नगर में कुआं, धर्मशाला, बाग बगीचे देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा
कि ये कुएं धर्मशाला किसकी है, तो सबने कहा रानी दासी ने बनवाए हैं। राजा महल में पहुंचा तो उसका भव्य स्वागत हुआ। तब राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में तो सभी व्रत करते हैं, लेकिन मैं प्रतिदिन व्रत किया करूंगा और कथा 3 बार कहूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल और गुड़ बंधी रहते थे और हर प्रतिदिन वो कथा कहता और सुनता। कुछ दिन के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने के लिए चल पड़ा। अभी राजा नगर के बाहर पहुंचा था तो कुछ लोगों को 100 ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण हुआ कि आज तो किसी को बृहस्पति भगवान की कथा नहीं सुनाई। राजा ने उन लोगों को रोककर कहा, भैया कथा सुन लो। वो बोले कि हम 100 ले जा रहे हैं, इनको कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ लोग ने कहा कि कहो भैया, अच्छा हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने चलते हुए आधी कथा कही कि 100 हिलने लगा। राजा की पूरी कथा कहते सुनते सुनाते ही 100 उठकर बैठ गया। लोगों को बड़ी हैरानी हुई। बृहस्पति भगवान अगले बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पति देव का वो सभी व्रत करने लगे। अब घोड़े पर सवार होकर राजा आगे चला। एक किसान दिखा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, भैया कथा सुन लो। किसान बोला कि अरे जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। जैसे ही राजा आगे बढ़ा तो किसान के पेट में दर्द हुआ और उसी समय उसके बैल भी गिर पड़े। उस समय किसान की पत्नी भोजन लेकर आई तो किसान से इस बारे में पूछा। किसान ने पूरी कथा बताई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास बोली, हाथ जोड़कर, भैया हम कथा सुनने को तैयार हैं, हमारे खेत पर ही चलिए, कथा सुनाइए। और कथा सुनकर बैल भी उठकर खड़े हुए। किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बड़ी ही सेवा स्वागत भव्य हुआ। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने अपनी बहन से कहा कि बहन, क्या घर में कोई ऐसा है जिसने भोजन ना किया हो, कथा सुन ले। उसकी बहन बोली, भैया हमारे घर में तो सभी पहले ही भोजन करते, हमारे घर में क्या पूरे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह भोजन ना किया हो। तब राजा ने बहन के घर से निकलकर उस नगर में भ्रमण किया और किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश की जिसने भोजन ना किया हो। तो एक गडरिया मिला जिसके घर में बेटा उसका बहुत ही बीमार था और राजा ने जाकर कथा कही, जिससे सुनकर उसका पुत्र ठीक हो गया। राजा की बड़ी प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन हम अपने घर को जाना चाहते हैं और तुम भी तैयार हो जाओ, कुछ दिन वहाँ रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा। सास ने कहा, हाँ जा, लेकिन अकेली जा, पोतों को नहीं ले जाना है। तुम्हारे भाई की कोई संतान नहीं है, भाभी कुछ कर दे जादू टोना। तो दूसरे कक्ष में बहन की सास की बात राजा ने सुनकर बहुत ही दुख व्यक्त किया और अकेले ही नगर को लौट आया। रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को लेने गए थे, क्यों नहीं लाए? तब राजा ने दुखी होकर कहा, हम निसंतान है, हमारे घर कौन आएगा? रानी ने राजा को समझाया, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सभी कुछ दिया है और अब हमें संतान भी अवश्य ही देंगे। विश्वास रखना है और उनकी आराधना करना है। बृहस्पति भगवान को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने भगवान बृहस्पति देव से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। एक सप्ताह बाद फिर रानी गर्भवती हुई। 10वें महीने सुंदर एक पुत्र रत्न प्रकट हुआ जन्मा। राजा रानी जीवन पर्यंत भगवान विष्णु का व्रत करते थे। उनके घर में धन की वर्षा, सुख शांति रहती थी। इस तरह आनंदपूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे वैकुंठ धाम पहुँच गए। बृहस्पति भगवान को विधिवत व्रत करके जो स्त्री पुरुष विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात
पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख कल कामी, कृपा करो वरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, करुणा हस्त उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश